हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आईओसीएल के नाम से जानते हैं, देश की जाने वाली बड़ी कंपनी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस में। तो इस कंपनी की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें ग्रेजुएट, डिप्लोमा टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई वो नॉर्दर्न रीजन की ओर से निकाली गई है। इसमें लगभग 500 से भी ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है नॉर्दर्न रीजन्स के लिए, इसमें कौन कौन से स्टेट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकल के आई है वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आप भी आईओसीएल जैसी बड़ी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है तो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारी अपडेट्स है आप तक पहुंचते रहे। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया, इसके अंदर आप देखोगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आईओसीएल मार्केटिंग नॉर्थन रीजन अप्रेंटिसशिप 2025-26-01 नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे तीनों ही प्रकार की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसीज आप यहाँ पे स्टेट वाइज वो चेक कर सकते हो। सबसे पहले दिल्ली रीजन की बात करें तो इसके अंदर जो वैकेंसीज है वो अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। टेक्नीशियन की अलग से देखने को आपको मिल जाएगी। टेक्नीशियन की 22 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 12 वैकेंसी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की 12 वैकेंसी है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स है उसके लिए भी 11 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। डिसिप्लिन आप चेक कर सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो निकाली गई है टेक्नीशियन और के लिए, और फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई। उसके बाद हरियाणा में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 23, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 15, ग्रेजुएट के लिए 18 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8 वैकेंसी है वो रिलीज की गई है। पंजाब में टेक्नीशियंस के लिए 20 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 22 वैकेंसी, ग्रेजुएट पास आउट के लिए 8 वैकेंसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 6 वैकेंसी निकल गई है। फिर हिमाचल प्रदेश में टेक्नीशियन के लिए 2, ट्रेड के लिए 1, ग्रेजुएट के लिए 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे रिलीज की गई है। चंडीगढ़ की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए 2, ट्रेड के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है, ग्रेजुएट के लिए 13 वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। फिर अगली वैकेंसी है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 7, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 3, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 2 और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई। फिर राजस्थान में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 36 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 11, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 22 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 14 वैकेंसी निकल के अब आती है। तो सबसे बड़ा अपना सबसे ज्यादा जिसमें वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे निकाली गई है 80 उत्तर प्रदेश में, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 31, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 16 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 16 वैकेंसी निकल के। उत्तराखंड में टेक्नीशियंस के लिए 10, ट्रेड के लिए 5, ग्रेजुएट पास आउट के लिए 6 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 वैकेंसी निकल गए। तो ये तो हो गई जो इसकी वैकेंसी जो निकाली गई थी। टोटल 523 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई, जिसकी मैंने यहाँ पे आपको सारा ब्रेकअप है वो यहाँ पे बता दिया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज है जो सितंबर 2025 का 13 से 19 सितंबर का, तो उसमें ये पब्लिश किया गया। अब यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए गाइडलाइन दे रही है। स्टाइपेंड वो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइपेंड है कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। अब जो ग्रेजुएट और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस को जो स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा वो यहाँ पे 2 पार्ट में होगा, यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 4500 रुपए तो 4500 रुपए और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 4000 रुपए है वो बोर्ड ऑफ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो डीबीटी के थ्रू पेमेंट यहाँ पे करेगा। रिमेनिंग अमाउंट है वो आईओसीएल की ओर से पेड है यहाँ पे की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप में कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा है वो जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें होना जरूरी है, 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ
जो अगली जो वैकेंसी यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो निकाली गई है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको लोगों को डिटेल्स के अंदर है वो दे रखा है। ग्रेजुएट पास आउट में बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी रेगुलर फुल टाइम यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर सर्टिफिकेट होल्डर्स है उसमें कैंडिडेट के पास स्किल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद सभी प्रकार के जो ट्रेनिंग्स है उसमें 1 साल के लिए कैंडिडेट को ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो पिछले 5 साल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो प्राप्त होने जरूरी है, पिछले 5 साल में पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद में एज है कैंडिडेट की मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है वो रखी गई है, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की एडिशनल छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे है वो मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट है वो कंडक्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट भी यहाँ पे होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट है जो भी रूल्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का प्री मेडिकल जो फॉर्मेट है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेश करना जरूरी है। तो कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस समय कैंडिडेट को ये पेश आउट करना जरूरी है। अब कैंडिडेट जो NATS पोर्टल, जिन कैंडिडेट के पास में ITI या जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे उनका अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और टेक्नीशियन और जो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वो NATS पोर्टल 2.0 के ऊपर यहाँ पे होना जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 अक्टूबर 2025 को 11:55 तक भरे जाएंगे। तो आपको इसी पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। NATS और NAPS पोर्टल के माध्यम से कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। NATS पोर्टल की आपको यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ID दे रखी है, NAPS पोर्टल की आपको एस्टेब्लिशमेंट ID है वो दे रखी है। कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिसिप्लिन कोड से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। इस प्रकार से कैंडिडेट जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो 100% फिलअप कर लेंगे तो उसका बाद कैंडिडेट को इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास है वो भी यहाँ पे रख लेना है। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसकी जानकारी दे रखी है। 12 सितंबर 2025 को 10 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। 11 अक्टूबर 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसके साथ ही आप मैक्सिमम 3 लोकेशन से वो यहाँ पे चूज कर सकते हो कहाँ पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ये जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर दोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक है वो आप लोगों को दे रखा है, जिसके माध्यम से आप 3 लोकेशन से वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो आपको ये डिटेल्स है ये भी भरनी जरूरी है। NATS NAPS पोर्टल पे जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो कि 11 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे ओपन होगा तो इसके माध्यम से आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे चूज करना जरूरी है। तो इसके बाद में नीचे आपको कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में आपको जानकारी है वो दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेडलाइंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता रखी है। तो दोस्तों आपको NAPS और NATS पोर्टल है उसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद में कोई गूगल फॉर्म है वो भी आप यहाँ पे है वो सबमिट कर सकते हो। गूगल फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना है ताकि आपका जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे मस्ट है, तो इसको भी आपको फिलअप करना 100% जरूरी होगा। कैंडिडेट है वो यहाँ पे ओनली एक ही रेस्पॉन्स है वो चूज कर सकता है, यानी कैंडिडेट मल्टीपल है वो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे नहीं सबमिट किया जाएगा। यदि ऐसा करता है तो कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट वो कर दिया जाएगा। तो इस चीज का भी कैंडिडेट को ध्यान रखना है। दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप इंश्योर करते हो तो इस वैकेंसी के अगेंस्ट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है तो जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।